नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। मोदी कैबिनेट की बैठक में रबी फसलों की एमएसपी की बढ़ोतरी को मंजूरी मिली। कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने मंजूरी दी। रबी की फसल पर 90 रुपए बढ़ाई गई एमएसपी। अब 1840 की बजाय 1930 रुपए में खरीदा जाएगा गेहूं। कृषि बिलों को लेकर कांग्रेस ने बिल के विरोध में हल्ला बोल दिया है। इन सब के बीच सीएम मनोहर लाल ने कृषि बिलों को किसानों के लिए वरदान बताया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि न मंडी और न ही एमएसपी खत्म होगी, बल्कि केंद्र सरकार किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने का अधिकार देने जा रही है, जिससे किसानों को फायदा होगा। वहीं सीएम ने कहा कि किसानों पर कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया। इस मामले को बेवजह तूल देना गलत है। पुलिसकर्मियों ने केवल खुद को बचाया। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कृषि बिल को लेकर किसान समझ गए हैं कि बिल उनके हित में है। विज ने कहा कि इसलिए किसान 20 तारीख को किसान बंद में नहीं आए। अनिल विज ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग किसान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते थे वो नाकाम हुए हैं। अब इस मूवमेंट में कोई दम नहीं है, ये बेदम हो चुका है। अनिल विज ने कहा कि एमएसपी को लेकर प्रधानमंत्री ने खुद आकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि किसान अब पढ़ा लिखा और समझदार है, बहकावे में नहीं आएगा। पंचकुला में स्वास्थ्य कर्मी की मौत और बवाल पर अनिल विज ने कहा कि मैंने जांच करने के लिए बोला है और फिलहाल तबादले के लिए भी कहा गया है। विधायक नयनपाल रावत ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि किसानों के भेष में कांग्रेसी इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि अध्यादेश किसानों की पूरी तरह से हक में है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश से किसानों को फायदा होगा। जो बिचौलिए थे उनको भी सरकार ने खत्म कर दिया है। कांग्रेस सरकार कभी भी किसानों के हित में नहीं रही। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र और राज्य में ज्यादातर किसान कांग्रेस ही सरकार रही, लेकिन आज तक किसानों के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं किया गया। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सेवा ही संगठन ई बुक का लोकार्पण किया। कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लोगों की मदद करने और सेवा कार्यों पर ये बुक आधारित है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लॉकडाउन में सरकार के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता और आरएसएस से जुड़े लोगों ने निस्वार्थ लोगों की मदद की। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि सेवा ही संगठन है का सिद्धांत बीजेपी की नींव पर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि कोरोना काल वैश्विक महामारी में ऐसे दौर से गुजरे जो भयावह था। अनिश्चितता समेत कई तरह की चिंताएं थी और लॉकडाउन में काम धंधे रुक गए थे। ओपी धनखड़ ने कहा कि झज्जर में मंडी में मास्क और सैनिटाइजर देने का काम करेंगे, फैसला लिया गया था। यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कृषि बिल किसानों को भारी लाभ होने वाला है। इन विधेयकों से किसानों के जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। कुछ लोग स्वार्थी हैं जो अपने स्वार्थ के चलते जानबूझकर विरोध कर रहे हैं। जो लोग हताश हों वो षड्यंत्र के तहत किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि यह लड़ाई किसानों की नहीं बल्कि बिचौलियों की लड़ाई है। गुर्जर ने कहा कि किसानों के पास बार्गेनिंग पावर होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कृषि बिल के खिलाफ बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी है। इन 3 अध्यादेशों के जरिए सरकार ने किसानों को बर्बाद करने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कांग्रेस पूरे तरीके से किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि किसानों की लड़ाई हर मुद्दे पर किसानों का साथ दिया जाएगा। हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इट्स टू लेट टू लिटिल। जींद में कृषि विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा पहुंची। रेवाड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में कृषि बिलों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय पहुंचकर सरकार से विधेयकों को वापस लेने की मांग की। इस दौरान कैप्टन अजय ने कहा कि राज्यसभा में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। बिना वोटिंग कृषि बिल पारित कर दिया गया, इसलिए इस बिल को वापस लिया जाए। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ रोष प्रदर्शन जारी है। बीते दिन किसानों ने सड़क जाम कर रोष जाहिर किया था और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन अंबाला के उपायुक्त को सौंपा था। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि इन तीनों अध्यादेशों को वापस लिया जाए। कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने बताया कि ये किसान ही नहीं देश विरोधी बिल है, इसलिए इन्हें पुनर्विचार के लिए भेजा जाए। हिसार में कुलदीप बिश्नोई की अगुवाई में लघु सचिवालय के गेट पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने सरकार से कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की। कैथल में पूर्व पेट्रोलियम मंत्री जयप्रकाश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से बिल वापस लेने की मांग की।
कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कृषि बिलों के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान अशोक अरोड़ा ने कहा कि इस बिल का पास होना किसानों के काले दिन की शुरुआत होना है। संसद में कृषि बिल पास होने के विरोध में फरीदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सेक्टर 12 में लघु सचिवालय पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि अध्यादेशों के विरोध में प्रदर्शन किया। भिवानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि बिलों का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और सरकार से एमएसपी को लेकर एक और बिल पास करने की मांग की थी। फतेहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि बिलों के विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और एडीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पलवल में कृषि अध्यादेशों के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि अध्यादेश किसान हितैषी नहीं बल्कि किसानों का डेथ वारंट है और हम किसी भी कीमत पर इन्हें लागू नहीं होने देंगे। भिवानी के लोहारू में किसान सड़कों पर उतरे और कृषि बिलों का समर्थन किया। इस दौरान किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर सरकार के समर्थन में नारे लगाते हुए नजर आए। पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पिछली सरकारों ने जानबूझकर किसानों को मजबूत नहीं होने दिया। लोहारू में किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान विधेयक के समर्थन में ट्रैक्टर रैली से मार्च निकाला गया। किसानों ने विधायकों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। रैली में शामिल किसानों का कहना है कि कृषि विधेयक किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी और ऐतिहासिक है। इन विधेयकों का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग हरियाणा के आदेशानुसार 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूलों को खोला गया। शिक्षा विभाग ने इसके लिए एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है। करनाल में कोरोना संकट के बीच स्कूल खोल दिए गए। स्कूलों में 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे स्कूलों में जाकर अपने अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इस दौरान स्कूल में आने वाले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, साथ ही क्लासों को भी सैनिटाइज किया गया। फरीदाबाद में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए सरकारी स्कूलों को खोला गया है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान भी रखा जा रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल की माने तो सभी छात्र अपने अध्यापकों से अपने पढ़ाई से संबंधित सवालों को पूछने के लिए आ सकते हैं। स्कूल में छात्र छात्राओं को बुलाने से पहले उनके अभिभावकों से भी सहमति ली जा रही है। फतेहाबाद में भी सरकारी स्कूल खोले गए। स्कूलों में एंट्री से पहले बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। बच्चे भी मास्क पहनकर स्कूल पहुंचे। भवानीखेड़ा में स्कूल खुलने से पहले एक छात्रों की संख्या कम नजर आई। स्कूली अध्यापकों द्वारा स्कूल में प्रवेश करने वाले छात्रों पर कोविड-19 के नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया। इंद्री में अभिभावक फिलहाल अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए राजी नहीं है। स्कूल खुलते ही पहले दिन किसी भी विद्यार्थी ने नहीं लिया प्रवेश। इंद्री के गांव धानोखेड़ी में कुछ दिन पहले एक नवयुवक का शव ड्रेन में मिलने वाले मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई न होने पर मृतक के परिजनों ने रोष जाहिर किया। इस मामले को लेकर काफी संख्या में परिजन विधायक रामकुमार कश्यप से मिले और न्याय की गुहार लगाई। विधायक ने मृतक के परिजनों को शीघ्र जांच करवाने का आश्वासन दिया। फरीदाबाद में आगरा नहर पर बना बड़ौली गांव और ग्रेटर फरीदाबाद को जोड़ने वाला पुल भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि इस दौरान पुल पर कोई मौजूद नहीं था। बता दें कि ये पुल अंग्रेजों के जमाने में आगरा नहर पर बनाया गया था। पुल के पुराना होने के चलते सिंचाई विभाग ने इसे कंडम घोषित किया था, लेकिन पुल पर लोगों की आवाजाही जारी थी। उधर यमुनानगर में खनन माफिया की बदमाशी का मामला सामने आया, जहां खनन माफिया से जुड़े एक व्यक्ति ने पुलिस कांस्टेबल को पहले तो कार से टक्कर मार दी, फिर पिस्तौल दिखाकर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। बता दें कि अतिरिक्त जिला उपायुक्त ने ओवरलोडेड एक ट्रक को रोककर उसका वजन करवाया था, जिसके बाद ट्रक के पास एक व्यक्ति कार में मौके पर पहुंचा। अतिरिक्त जिला उपायुक्त के सामने ही पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट की। अतिरिक्त जिला उपायुक्त ने इस मामले की शिकायत साढौरा पुलिस थाने में दी, जिसके बाद मामला दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। पंचकुला के महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा हरियाणा कार्यालय के बाहर कर्मचारियों ने हंगामा किया। कार्यालय के एक कर्मचारी को मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कार्यालय के कर्मचारी को अधिकारियों ने मानसिक रूप से इतना परेशान किया कि उसकी मौत हो गई। डीजी हेल्थ डॉक्टर एस.बी. कंबोज ने कर्मचारियों को जांच का आश्वासन दिया। कैथल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भ्रूण लिंग जांच का गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ है। यह हॉस्पिटल लघु सचिवालय के बिल्कुल नजदीक है, जो आर्य नर्सिंग होम के नाम से चल रहा है। गुप्त सूचना मिली थी कि इस हॉस्पिटल के मालिक दोनों पति पत्नी जो डॉक्टर हैं, भ्रूण में लिंग की जांच कराते हैं। लिंग जांच करवाने आई महिला ने बताया कि आरोपी एक बार जांच करने की एवज में 40,000 रुपए वसूलते हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया। कुरुक्षेत्र के गांव संधौली में एक शख्स का शव मिला। मृतक की उम्र लगभग 45 साल बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस को शव के पास मिले सामान से पता चला कि मृतक यूसुफ भौर सैदा का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। निवाड़ी में युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। सनसिटी कॉलोनी में रिश्तेदार ने मामूली कहासुनी के चलते युवक की रॉड मारकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि मृतक युवक लिव इन रिलेशनशिप में रहता था, जिसको लेकर उसके आरोपी से कहासुनी हुई थी। इस कहासुनी के चलते युवक की हत्या कर दी गई। निवाड़ी में बदमाशों के हौसले बुलंद है, जहां दिन दहाड़े बदमाश युवक को गोली मारकर फरार हो गए। गोली लगने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक युवक राजस्थान का रहने वाला बताया गया है, जिसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। सोनीपत में एसटीएफ टीम को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने ट्रैक्टर लूटकर 2 किसानों की हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाश उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश कई मामलों में वांछित थे। दोनों पर पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। पुलिस पूछताछ में कई और वारदातों के खुलासा होने की आशंका है। पृथला के गांव चंदावली में बुजुर्ग सास पर बहू के अत्याचार का मामला सामने आया। बहू ने अपनी बुजुर्ग सास को डंडे से पीट कर अधमरा कर दिया। बताया जा रहा है कि दूध चोरी के आरोप में बहू ने अपनी सास की जमकर पिटाई की। फिलहाल पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया। भिवानी में लोहारू के सोहासड़ा गांव में महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला को उससे ताऊ ससुर और 2 नंदों ने बुरी तरह से पीटा। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद के चलते महिला की पिटाई की गई। शिकायत के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मेवात के गांव पिथौरपुरी के पास बाइक चालक को बचाने के चक्कर में हरियाणा रोडवेज की बस सड़क किनारे बनी पुलिया पर जाकर अटक गई, जिसके बाद एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बस में सवार चालक परिचालक के अलावा तकरीबन 40 से 45 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा रोडवेज की बस नूंह से जयपुर जा रही थी। पलवल नागरिक अस्पताल में भूलने की बीमारी से परेशान लोगों के लिए मेमोरी टेस्टिंग क्लिनिक की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन रमादीप सिंह ने किया। सीएमओ ने बताया कि पलवल के सरकारी अस्पताल में खोला गया ये जांच केंद्र देश भर में पहला केंद्र होगा, जिसमें ऐसे मानसिक रोगियों का चेकअप कर उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जाएगा। गोहाना के गांव बनवासा में माता पिता ने अपने 24 वर्षीय बेटे को तेजधार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक बनवासा गांव का मृतक पवन अपने माता पिता को शराब पीकर मारपीट और तंग करता था। मामले की जांच करे पुलिस अधिकारी का कहना है कि रोहतक पीजीआई कॉल के आधार पर बरोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भाई के बयान के आधार पर माता पिता पर मृतक पवन की हत्या के मामले में मामला दर्ज कर लिया गया। पानीपत में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। अब चोरों ने शहर से मासूम बच्चियों को किडनैप करने का सिलसिला शुरू कर दिया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। शहर की जाटल रोड स्थित पीपल वाली गली में एक 5 वर्षीय बच्ची के गायब होने का मामला सामने आया। बच्ची के परिजनों ने उसे हर जगह तलाशा, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। विश्व शांति दिवस के मौके पर सुप्रसिद्ध नेहरा गोत्र की खाप के ट्रस्ट ने पंजीकरण कराया है। भविष्य में देश विदेश के नेहरा गोत्र की सभी खापों की सभी गतिविधियां इस ट्रस्ट के अधीन होंगी। नेहरा खाप ट्रस्ट का अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री जगदीश नेहरा को बनाया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे पोषण अभियान के तहत बल्लभगढ़ जोन में भी विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी महिलाओं के साथ साथ पीला कार्ड धारक महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए गए। महम भैणी चंद्रपाल गांव में कपास की फसल में सफेद मक्खी के प्रकोप से किसान दुखी है। किसानों ने बताया कि कपास की फसल में सफेद मक्खी के प्रकोप से लगभग 90% नुकसान हुआ है। कपास की फसल कोई फल नहीं लग रहा और लगभग 15,000 रुपए तक के स्प्रे किसान फसल में खर्च कर चुके हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित दमकल केंद्र में दमकल विभाग के अधिकारियों द्वारा सिविल डिफेंस की टीम के मेंबर्स को ट्रेनिंग दी गई। अक्सर आपदा प्रबंधन के समय पर सिविल डिफेंस के मेंबर तो मौके पर पहुंच जाते हैं, लेकिन आगजनी की स्थिति में वो ज्यादा सहायता नहीं कर पाते थे। इसलिए अब उन्हें अपनी टीम के साथ मिलकर दमकल की ट्रेनिंग भी लेनी शुरू कर दी है, जिससे वो भी बचाव टीम का एक अहम हिस्सा बनकर लोगों की जान बचा सके। दुनिया में 3,12,31,000 से ज्यादा कुल कोरोना केस, 9,65,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 74,43,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 2 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। प्रदेश में कोरोना के 2,305 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 29 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 1,11,000 से ज्यादा हुआ आंकड़ा। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस करीना कपूर का 40वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पर फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं। करीना कपूर ने अपना 40वां जन्मदिन शानदार अंदाज में परिवार के साथ सेलिब्रेट किया।
हार्दिक क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की मंगेतर धनाश्री वर्मा इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है। धनाश्री के एक और डांस वीडियो ने इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। एक्ट्रेस पायल घोष द्वारा अनुराग कश्यप पर लगाए गए यौन शोषण के आरोप में डायरेक्टर पर लोग बरस रहे हैं। अनुराग सफाई दे चुके हैं कि उन पर लगाए गए ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप पर अभिनेत्री पायल घोष ने यौन शोषण का आरोप लगाया, जिसके बाद निर्देशक की पहली पत्नी आरती बजाज उनके समर्थन में उतर आई। आरती बजाज ने लिखा, मैं पहली पत्नी हूं अनुराग कश्यप, आप एक रॉक स्टार हो। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 3 महीने से ज्यादा हो गए। परिवार इंसाफ की मांग कर है। सुशांत सिंह राजपूत के जीजा विशाल कीर्ति ने कुछ व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं, जिसमें दोनों के साइंस से जुड़े मुद्दे पर बातचीत हो रही है। हंगामा, बागबान और धूम जैसी हिट फिल्में देने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री रिमी सेन का जन्मदिन है। रिमी सेन का जन्म 21 सितंबर 1981 कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी का एक्टिंग डेब्यू जल्द फिल्म रोजी से होने वाला है। इस फिल्म में विवेक आनंद ओबरॉय की अहम भूमिका में होंगे। रोजी का फर्स्ट लुक हाल ही में मेकर्स ने जारी किया था। सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन और उनकी पत्नी चारू की जिंदगी में मच रहे तूफान आखिरकार शांत हो गया है और अब दोनों के बीच गलतफहमियां दूर हो गई और उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह खास अंदाज में सेलिब्रेट की। बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम और विक्रांत मैसी स्टार फिल्म गिनी वेट्स सनी का पहला गाना लोल रिलीज हो गया है। सोनी म्यूजिक इंडिया के बैनर तले ये गाना रिलीज किया गया। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव होने के बाद होम क्वारंटीन में थी। अब हाल ही में मलाइका अरोड़ा अपने कमरे से कई दिनों के बाद बाहर निकली हैं। एक्ट्रेस अब कोरोना मुक्त हो चुकी है।